लद्दाख में भारत संग तनाव के बीच चीन की जमीनी सेना के कमांडर जनरल ली कियाओमिंग पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। सोमवार को पीएलए के कमांडर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान भारत को लेकर के दोनों के बीच गंभीर बातचीत हुई। चीनी सेना के कमांडर जिस दिन पाकिस्तान पहुंचे, ठीक उसी दिन बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में कई जगहों पर भीषण हमले करके 100 से ज्यादा लोगों को मारने का दावा किया। खुद पाकिस्तान की सरकार ने माना है कि 70 से ज्यादा लोग और सैनिक मारे गए हैं। बलूचिस्तान में ही ग्वादर बंदरगाह है, जहां से चीन CPEC प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। करीब $65 अरब का निवेश चीन इस CPEC परियोजना में कर रहा है। इसी बलूचिस्तान प्रांत में पहले बलूचों ने कई चीनी इंजीनियरों को भी मार दिया था। वे खुल करके CPEC का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने चीन को बलूचिस्तान छोड़ने की धमकी भी दे दी है। माना जा रहा है कि बलूचों ने इन ताजा हमलों के जरिए चीन को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तानी नेताओं और सेना प्रमुख के साथ मुलाकात में चीनी कमांडर ने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर बातचीत की, साथ ही रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बैठक में आपसी हित के मामलों पर व्यापक चर्चा हुई, साथ ही द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने चीनी जनरल के साथ भारत के साथ लगती सीमा के हालात पर गंभीर बातचीत की। इसके अलावा चीन ने भारत के साथ चल रहे सीमा तनाव के बारे में भी जनरल मुनीर को बताया। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव जारी है। दोनों ही देशों के करीब 50,000 से ज्यादा सैनिक आमने सामने मौजूद हैं। पाकिस्तानी नेताओं और सेना प्रमुख के साथ मुलाकात में चीनी कमांडर ने रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कमांडर ने कश्मीर और अफगानिस्तान के बदलते हालात पर भी चर्चा की। इसके अलावा चीनी कमांडर ने पाकिस्तानी सेना के आधुनिकीकरण के प्रयासों पर बात की। इसमें खास तौर पर चीन से हथियारों की खरीद पर चर्चा हुई। यह दोनों ही देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। चीनी सेना के जनरल अपनी रूस यात्रा के ठीक बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि चीन इस यात्रा के जरिए यह दिखाना चाह रहा है कि वह अपने करीबी सहयोगी देशों के साथ संपर्क को बढ़ा रहा है। साथ ही यह भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा चुनौतियों पर चीन अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। चीनी सेना के कमांडर ली पीएलए की ग्राउंड फोर्स के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। वह ऑपरेशनल रणनीति को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। जनरल ली चीनी सेना के सबसे बड़े ब्रांच का नेतृत्व करते हैं। वह राजनीतिक नेतृत्व के साथ समन्वय करते हैं ताकि पीएलए और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रणनीतिक लक्ष्यों में एकरूपता बनी रहे। कमांडर ली चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने चीनी सेना के साथ दोस्ती की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन को भरोसेमंद दोस्त करार दिया। चीनी कमांडर ने भी पाकिस्तान की जमकर तारीफ की और उसे आयरन ब्रदर तक करार दे दिया। चीन बलूचों को आतंकी मानता है और पाकिस्तानी सेना पर दबाव डालता है कि वह सैन्य कार्रवाई करे। चीन और पाकिस्तान दोनों आरोप लगाते रहे हैं कि बलूचों को भारत से समर्थन मिल रहा है। ली ने कहा कि चीन पाकिस्तानी सेना की ताकत को बढ़ाएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद पिछले कई महीने से जारी है। चीन और भारत के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ ट्रू फ्रंट वार की तैयारी में लगे हुए हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।